नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुवार को दोपहर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया। पीएम का भाषण विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच शुरू हुआ, लेकिन पूरे भाषण के दौरान मोदी अडानी भाई भाई के नारे सदन में गूंजते रहे। आज की सबसे बड़ी और खास बात यही है कि पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान राज्यसभा में नारे लगते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में कुछ लोगों की वाणी देश को निराश करने वाली है। कमल खिलाने में विपक्ष का बड़ा योगदान है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। उनके पास कीचड़ है, मेरे पास गुलाल है। मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मोदी ने कहा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। हो सकता है कि उनका इरादा ना हो, लेकिन उन्होंने किए। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर चुके थे। तब दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 3 से 4 साल में करीब 11 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। आम लोगों के सशक्तिकरण की बात करते हुए हमने जनधन खाता आंदोलन शुरू किया। पिछले 9 सालों में देश भर में 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। नेता विपक्ष खड़गे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी शिकायत करते हैं कि मैं कालाबुर्गी जाता हूं। उन्होंने वहां के काम को देखना चाहिए। कर्नाटक में कालाबुर्गी में 8 लाख से अधिक खातों सहित 1.70 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। इतने सारे लोग सशक्त हो रहे हैं, किसी का खाता बंद हो रहा है। मैं दर्द समझ सकता हूं। कांग्रेस पर कड़ा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को विकास का एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारकों को उसके सभी अधिकार मिले। देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही है। जनता न केवल उनको देख रही है, बल्कि सजा भी दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 600 के करीब योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। अगर किसी कार्यक्रम में नेहरू जी के नाम का उल्लेख न हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि चलो भाई, छूट जाता होगा हमसे नेहरू जी का नाम, और छूट जाता है तो हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले पीएम थे। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, आप हमारा हिसाब मांगते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी का हमला कांग्रेस और उनके नेताओं पर रहा। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी और अनुच्छेद 356 का जिक्र करते हुए राज्यसभा में कहा, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वो कौन सी पार्टी थी जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया। उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को मॉस्को में मुलाकात कर व्यापक चर्चा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने कहा कि चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रही। हालांकि मुद्दों को लेकर विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। दूतावास ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अडानी फर्मों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुनवाई कल शुक्रवार को होगी। लाइव ब्लॉग के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है कि अदालत की निगरानी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जाँच हो। यहाँ पर एक खास बात पर गौर ये करना है, वकील एमएल शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल 10 फरवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुनवाई करने वाला था। वकील एमएल शर्मा की याचिका में कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से देश की छवि तार तार हो गई है। शर्मा की मांग है कि शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई जाए। ये एक फ्रॉड है। इसके जरिए मार्केट को बनावटी तौर पर गिरा दिया जाता है। लाइव ब्लॉग के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने अपनी याचिका का जिक्र करते हुए एमएल शर्मा की याचिका पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस की बेंच कल 10 फरवरी को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, इसलिए उनकी याचिका पर भी उसी के साथ सुनवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बुधवार देर रात परवाणु में अडानी ग्रुप की एक यूनिट पर छापा मारा। राज्य विभाग के अधिकारियों ने सोलन स्थित अडानी विल्मर कंपनी की कैरिंग एंड फॉरवर्ड यूनिट का निरीक्षण किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जीएसटी अधिकारियों ने जीएसटी उल्लंघन के आरोपों को लेकर अडानी विल्मर के कार्यालय का दौरा किया।
ये कार्रवाई तब हुई जब एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में सत्तारूढ़ भाजपा पर अडानी समूह के साथ घनिष्ठ संबंध होने का आरोप लगाया है। बता दें, अडानी विल्मर, अडानी ग्रुप और सिंगापुर स्थित विल्मर के बीच 50-50 का जॉइंट वेंचर है, जिसमें फॉर्च्यून ऑयल इसके प्रमुख उत्पादों में से एक है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी विल्मर पर जीएसटी जमा नहीं करने के आरोप हैं। इसके अलावा अधिकारी कथित तौर पर राज्य में संचालन के संबंध में कंपनी के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराने की विपक्ष की मांग को दोहराते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला था। इसके बाद खड़गे अपने स्कार्फ को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के निशाने पर आ गए। दरअसल खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हर दिन देश में मुट्ठी भर उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं। मोदी जी के एक करीबी मित्र की पिछले 2.5 साल में संपत्ति में 14 गुना वृद्धि हुई है। संपत्ति में इतनी तेजी से वृद्धि कैसे हुई? क्या ये जादू है? इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने ये कहते हुए पलटवार किया कि खड़गे के आरोप निराधार हैं और शेयर मार्केट के द्वारा देखे जाने वाले हैं। उसमें सरकार की क्या काम है? उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जेपीसी की मांग करते रहते हैं। जेपीसी उन आरोपों को देखने के लिए होती है जो साबित हो चुके हैं या मामले और सरकार से संबंधित घोटाले हैं। गोयल ने कहा कि खड़गे जी ने आज लुई विटॉन का मफलर यानी स्कार्फ पहन रखा है। क्या हमें इस पर भी जांच करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए? वो कहां से मिला, उसे किसने दिया और उसकी कीमत कितनी है? फिर एक जेपीसी को उस पर भी जांच करनी चाहिए। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम से इन चौपाइयों को रामचरितमानस से संशोधित कराने या प्रतिबंधित करने की अपील की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के आपत्तिजनक अंश, जिसमें समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को सामाजिक धार्मिक स्तर पर नित्य प्रति अपमानित होना पड़ता है, को संशोधित या प्रतिबंधित करने एवं पीड़ित वर्ग को सम्मान दिलाने हेतु पत्र राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को प्रेषित। तुर्की में आए भूकंप के झटके के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्क वीजा पर तुर्की गए एक भारतीय लापता है। 10 अन्य भारतीय तुर्की के दूर दराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में अब तक करीब 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है। रिपोर्टों के अनुसार तुर्की में बचावकर्मी हजारों इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने तुर्की के अदाना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 10 भारतीय प्रभावित क्षेत्रों के दूर दराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक जो व्यापारिक यात्रा पर था लापता है। हम बेंगलुरु में उनके परिवार और उस कंपनी के संपर्क में हैं जिसके लिए वो काम करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि फंसे हुए 10 भारतीय सुरक्षित हैं और भारत से भेजी गई विशेष टीमें उनका पता लगा रही हैं और बचाव कार्य जारी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो गया। पहले दिन भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने से 1 ओवर पहले केएल राहुल का विकेट गंवा दिया। केएल राहुल ने 20 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन और रविचंद्रन अश्विन बिना कोई रन बनाए खेल रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाई और पूरी टीम केवल 177 रनों पर सिमट गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।